पहाड़ों की तलहटी में कहीं एक साधु रहता था। एक दिन एक युवक उसके पास आया और उस युवक ने कहा, बड़ी दूर से आया हूं आपकी खबर सुनकर। बहुत गुरुओं के पास रहा पर कुछ पा न सका। हताश होने के करीब ही था कि किसी ने तुम्हारी खबर दी है और पक्का भरोसा लेकर आया हूं कि अब खाली हाथ न जाऊंगा। साधु ने कहा, उस संबंध में पीछे बात कर लेंगे। श्रद्धा है, क्योंकि श्रद्धा हो तभी तुम सत्य को संभाल सकोगे। मेरे पास सत्य है पर तुम्हारे पास श्रद्धा है? उस खोजी ने कहा, परिपूर्ण श्रद्धा लेकर आया हूं, जो कहेंगे स्वीकार करूंगा। साधु ने कहा, अभी तो मैं कुएं पर पानी भरने जाता हूं, मेरे पीछे आओ और एक ही बात की श्रद्धा रखना कि मैं जो भी करूं शांति से निरीक्षण करना, प्रश्न मत उठाना, इतना होश रखना। उस युवा ने कहा, यह भी कोई परीक्षा हुई? गया पीछे पीछे। यह कौन सी कठिनाई थी इसमें? साधु ने एक पात्र रखा घाट पर कुएं के। युवक थोड़ा हैरान हुआ क्योंकि उसमें पेंदी न थी। साधु ने दूसरा पात्र कुएं में डाला, पानी भरा और पेंदी रहित पात्र में उड़ेला। युवक ने सोचा, यह आदमी पागल है, सारा पानी बह गया और साधु ने तो देखा ही नहीं। उसने तो फिर कुएं में पात्र डाल दिया, फिर भरा, 2 बार, 3 बार, चौथी बार। युवक भूल गया कि यहाँ चुप रहना है। उसने कहा, रुकिए, यह तो जिंदगी भर न भरेगा, यह तो हम मर जाएंगे भर भर कर तो भी न भरेगा, क्योंकि इसमें पेंदी नहीं है। साधु ने कहा, बस खत्म हो गया संबंध। कहा था श्रद्धा रखना, चुप रहना, और पेंदी से हमें क्या लेना देना? मुझे पात्र में पानी भरना है, पेंदी से क्या प्रयोजन? फिर मुझे जब पात्र में पानी भरना है तो मैं उसके ऊपर ध्यान रख रहा हूँ। जब सतह पर पानी आ जाएगा, पेंदी से क्या प्रयोजन? उस युवक ने कहा, या तो आप पागल हो या फिर मैं पागल हो जाऊंगा। साधु ने कहा, जाओ, दोबारा मत आना इस तरफ, क्योंकि असफल हो गए, चुप न रह सके। अभी तो और बड़े इम्तिहान आने को थे। वह युवक लौट तो गया, लेकिन बड़ा परेशान हुआ। रात भर सो न सका, क्योंकि उसने सोचा कि इतनी सी बात तो किसी मूढ़ को भी दिखाई पड़ जाएगी। जरूर इस आदमी का कोई दूसरा ही प्रयोजन होगा, कोई परीक्षा थी। मुझे चुप खड़े रहना चाहिए था, मैं चूक गया। वह दूसरे दिन वापस आया, बहुत क्षमा मांगने लगा। साधु ने कहा कि नहीं, जितनी समझदारी तूने मुझे बताई, अगर इतनी ही समझदारी तू अपनी जिंदगी के प्रति बताए तो मेरे पास आने की कोई जरूरत ही नहीं। जिस पात्र को तू भर रहा है उसमें पेंदी है। उसने कहा, कौन सा पात्र? साधु ने कहा, फिर तू चूक गया, इतना ही इशारा था। तुझे दिखाई पड़ गया कि पात्र में पेंदी न हो तो भरा नहीं जा सकता। तूने इतने दिन से वासनाएं भरी है, कामनाएं भरी है, अब तक भरी, अब तक नहीं भर पाई। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें पेंदी नहीं है? लेकिन फुर्सत कहाँ है किसी को? कौन चिंता करता है पेंदी की? जब भरना है तो हम भरने का विचार करते हैं, नहीं भर पाते हैं तो हम सोचते हैं श्रम जितना करना था उतना नहीं किया, भाग्य ने साथ नहीं दिया, हजार कारण खोज लेते हैं। पर एक बात नहीं देखते, कहीं ऐसा तो नहीं कि वासना दुष्पूर है? साधु ने कहा, वासना दुष्पूर है, वासना का स्वभाव कह रहे हैं तुम्हें। कोई कितना ही भरना चाहे भर न पाएगा। इसलिए नहीं कि भरने की सामर्थ्य कम थी, भरने की सामर्थ्य कितनी ही हो तो भी न भर पाएगा। ऐसे ही जैसे पेंदी टूटे हुए बर्तन में कोई पानी भरता हो, इसमें कोई सामर्थ्य का सवाल नहीं है, पेंदी ही नहीं है तो बर्तन दुष्पूर है। न सामर्थ्य का सवाल है, न सुविधा का, न संपन्नता का। गरीब की इच्छाएं भी अधूरी रह जाती है, अमीर की भी। दरिद्र की इच्छाएं भी अधूरी रह जाती है, सम्राटों की भी। सिकंदर भी उतना ही खाली हाथ मरता है जितना राह का भिखारी। दोनों के हाथ खाली होते हैं, क्योंकि वासना दुष्पूर है। इच्छाएं कभी पूरी नहीं होंगी। तुम एक इच्छा पूरी करोगे तो और 10 नई इच्छाएं तुम्हें पकड़ लेंगी, और 10 पूरा करने में लगोगे तो और 100 इच्छाएं पकड़ लेंगी। जीवन यूं ही बीत जाएगा, लेकिन वासना कभी पूरी नहीं हो सकती है। जिसे ये समझ में आ गया
वह इस दौड़ से रुक जाएगा और रुकते ही उसे पता चलेगा कि यहाँ दौड़ने योग्य कुछ है ही नहीं, यहाँ पाने योग्य कुछ नहीं है, क्योंकि जो पाने योग्य है वो मिला ही हुआ है अभी और यहीं। बस जाग जाओ, सब कुछ तुम्हारे भीतर है, चैतन्य का दिया जल रहा है, वही तुम हो और वही पाने योग्य है, वही जानने योग्य है। बाकी सब दौड़ व्यर्थ है। यहाँ जरूरत और वासना में फर्क समझ लेना। जरूरत तो हर कोई की पूरी हो जाती है, लेकिन वासना तो सिकंदरों की भी अधूरी रह जाती है, सम्राटों की भी अधूरी रह जाती है, किसी की पूरी नहीं होती। जरूरत के लिए श्रम जरूर करना, लेकिन जरूरत जब पूरी हो जाए तो फिर वासनाओं की दौड़ में मत लग जाना। जीवन को यूं ही मत गवा देना। यह अवसर तुम्हें मिला है, उस जीवन को जी लो, जीवन के सब रस निचोड़ लो। कहीं ऐसा ना हो कि वासनाओं की दौड़ में जीवन ही चूक जाए और फिर बुढ़ापे और मृत्यु को देखकर पछताओ कि अब जीवन तो बचा नहीं, जीवन तो व्यर्थ चला गया। इसलिए जागो और अपने जीवन का आनंद उठाओ। अपने वर्तमान को भविष्य की सेवा में मत लगा देना। जीवन अभी और यही है।